अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने मुसलमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और इसके साथ आज भी आप लोगों के लिए एनेक्स है और ज़बरदस्ती एनेक्स की तरफ से आपको स्टीम आयरन मिल रही है। और सवाल बिल्कुल मैं भी करूँगी इसलिए कि आप लोगों को पहले से बता देती हूँ कि आज का सवाल भी हमारे पास है, वरना हर जो कॉल्स कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं आज कुछ सवाल है, आज कोई सवाल है, तो सवाल भी बिल्कुल है। पहले हम बताते हैं हम कौन सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक बहुत मज़ेदार सा बेसन का सालन बना रहे हैं और एक बन रहे हैं मेथी थाल कबाब बन रहे हैं। मेथी थाल कबाब ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊं, आपको खैर सबको पता ही है कि ज़्यादातर रेसिपीज़ जो होती है मेरी अपनी, मैं खुद से नई नई रेसिपीज़ क्रिएट कर रही होती हूँ, मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो मैंने जब घर में कबाब बनाए थे तो मुझे था थोड़ा सा इसका मसाला होना चाहिए, ग्रेवी होनी चाहिए। फ्राई करते करते मेथी मेरे घर में पड़ी थी, मैंने थोड़ी सी मेथी डाल दी, टमाटर डाल दी, मसाले डाल दी, वो इतने मज़े के बन गए। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी इसको बनाओ और बड़े मज़े की। इसलिए कि जब हम कबाब बनाते तो हमें कबाब के साथ थोड़ा सा चाहिए था कोई चटनी हो, कोई रायता, कुछ तरह की चीज़ हो ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो। तो मैंने सोचा चटनी और रायते का तो थोड़ा सा लंबा काम होगा, क्यों ना या कबाब फ्राई करते करते इसके अंदर ये चीज़ें डाल दूँ। और ये मैंने सारी चीज़ें डाली, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आया और जो घर में गेस्ट आए थे उनको भी लगा कि क्या कौन सी रेसिपी, इसका क्या क्या नाम है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ तो मज़ेदार नाम रखना चाहिए। तो मैंने कहा चलो थाल कबाब रख लेते, मेथी थाल कबाब रख लेते, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से, मेरे पास तवा बड़ा था, मैंने उसी के ऊपर बना दिए। तो फिर मैंने कहा नाम कुछ मज़ेदार सा होना चाहिए, तो मैंने ये नाम रख दिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं आज हम बना रहे हैं एक बेसन का सालन और इसके साथ बना रहे हैं मेथी थाल कबाब। तो सबसे पहले हम बेसन के जो सालन की तरफ चलते हैं, उसके अज्जा बताते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत तरह के आपको सालन बताए थे, बड़े मज़ेदार सा एक बुना हुआ सालन बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बड़े मज़ेदार सा। इसके लिए हमें 1.5 कप बेसन चाहिए, आधा गड्डी हमें चाहिए हरा धनिया की, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, नमक 4 खाने के चम्मच। और इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए, राई 2 चाय के चम्मच चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद चाहिए, दही 1 कप चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 कप और पिसे हुए टमाटर 1 कप चाहिए और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अच्छा, हींग 1 चौथाई चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप चाहिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा हम नमक का भी इस्तेमाल करेंगे जो हम ग्रेवी के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसन का हम जो मिक्सर बनाना है उसकी तरफ चलेंगे, उसके अज्जा बताएंगे और साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं। आज का सवाल क्या सा था हमारा, चलें जी आज का सवाल हम करते हैं। हमने सवाल सोचा था कि हम करेंगे कि कल मैंने आप लोगों के साथ जो रेसिपीज़ शेयर की थी, ठीक है, कल मैंने कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, कौन सी मैंने रेसिपीज़ बनाई थी। तो बस यही सवाल है, देखती हूँ कौन लोग जो है ना मेरा शो बड़े गौर से देखते हैं कि, तो आज उसका बस आपने आंसर देना है, ठीक है। उनका नाम ज़रूर बताइएगा कि जो कल मैंने रेसिपीज़ बनाई, 2 रेसिपीज़, ठीक है। तो बस 888 पर मैसेज करें और एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी एक स्टीम आयरन है जो आपको मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ, एनेक्स जो है आपको हमेशा बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे और इनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। अब कई अरसे से हम लोग चॉपर इस्तेमाल करें, यहाँ पर है मैं एनेक्स का चॉपर इस्तेमाल करती हूँ, ब्लेंडर इस्तेमाल करती हूँ और बड़ी मतलब एक तो बड़ी जल्दी उसमें पिस जाता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ख़राब नहीं होते और काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक ये चल रहे होते हैं। तो इसलिए एनेक्स आपको भी देता है कि आप लोग भी अपने घर में एनेक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें। और आप लोगों के लिए तो कितना मज़ा है, सिर्फ सवाल का जवाब दें, SMS करें और विन कर लें। तो बस आज भी आप ऐसे ही करें, SMS करें और विन करें, स्टीम जो आयरन है वो आपको मिल रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बेसन को एक इसका बनाना है पूरा जो मिक्सचर सा होता है उस तरह से बनाना है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और इसको हम कटिंग करेंगे। सॉरी, इसके अंदर हमने पानी के अंदर पहले इसको घोल लेना है। यहाँ पर चलें जी, ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है, ये ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे 1.5 कप चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे 1.5 कप चाहिए। इसके अंदर जाएगा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको मिक्स करना है, पतला सा जिस तरह से बैटर बनता है ये बनाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और पिसा गरम मसाला डालेंगे जो इस बैटर के अंदर। ठीक है, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये देखिएगा, थोड़ा सा और इसमें पानी जाएगा। इसको बिल्कुल हमने जिस तरह से हम डो बना रहे होते हैं इसी तरह से हम इसकी डो सी बनाएंगे, लेकिन पकाएंगे इसको। तो इसके अंदर मसाले डाल के, ताकि इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पकने के लिए भी रखूँ, और उसके बाद फिर हमने इसको सेट करना है, फिर इसको टुकड़ों में काटना है। सही है। यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसमें कर लूँ ये मेहनत। 2 खाने के चम्मच आपने ऑयल लेना है, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ये आपने डाल देना है। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डाल दीजिएगा, तकरीबन आधी चाय का चम्मच, और हल्दी भी इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, ये। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ज़ीरा भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ठीक है, अब इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए पतला सा, 1 से 1.5 गिलास आपने पानी डाल देना है। अच्छी तरह से आपने इसको, अब ये इस ऑयल के अंदर डालकर इसको मैं बिल्कुल जिस तरह से हम भून रहे होते हैं, डो बनाते हैं, सेम वैसे इसकी डो बनाएंगे, सख्त से आटे की तरह होगी। और फिर इसको मैं निकाल के फैला दूंगी, और उसके बाद इसको हमने क्या करना है, टुकड़ों में काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी कि ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा सा ये पूरा वो बन जाए, आटे की तरह बन जाए। तो बस मैं इसको इसमें मुसलसल चम्मच चला रही हूँ जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है। और फिर अगर हो गया गाढ़ा तो फिर मैं इसको एक ट्रे में निकाल कर फैला दूँगी, ताकि ये जो इसको कटिंग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक ब्रेक, और 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। और आसान सा सवाल है कि आपने बताना है कि कल जो मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई थी उसके नाम बताएँ, और विन करें। NX की तरफ से हमारे पास है ये आयरन। तो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, बेसन का जिस तरह से आटा बनता है पूरा उसी तरह से डो बनाई, सख्त सी डो बन गई। डो बनाने के बाद उसको मैंने ज़रा वहाँ पे फ्रिज में रखा है कि ठंडा हो जाए, ताकि हमने टुकड़ों में काटना है। ट्रे को ग्रीस किया, ट्रे पर फैला दिया, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता है फिर मैं आपके सामने उसकी जो पीसीज है वो मैं कट करूँगी। यहाँ पर हम मसाले की तैयारी करते हैं, जो इसका मसाला ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑयल है, आधा कप ऑयल के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। ठीक है, ये मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी राई। ये देखिए राई। अब ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, हल्की सी खुशबू आने लगी। तो फिर मेरे पास ये प्याज है, प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, बारीक आपने प्याज को चॉप कर लेना है। तो ये डाल देंगे, पेस्ट ना बनाएगा वो फिर वो उसका टेस्ट मज़ेदार नहीं लगता। तो ये ज़रा सा प्याज चॉप की होगी तो वो ज़रा ज़्यादा चाहता है। तो इसको मैं प्याज, टमाटरों को मैंने पीस लिया है कि ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से मतलब पिसे हों। और दही है, बाकी दही के अंदर मैं मसाला मिक्स कर लेती हूँ, थोड़े से हम सब चीज़ें डालकर मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम कबाब की तरफ आएंगे, जिसके सारे अज्जा मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, उसको हम बताएंगे, वो बड़े मज़े के बनेंगे। बस इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा। साथ में आप 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल सिर्फ हमारा ये है कि आपने बताना है कि कल जो मैंने रेसिपीज़ बनाई थी उसके नाम बताएं। लेकिन ये अब इससे पता भी चलेगा ना कि कल का शो आप लोगों ने देखा है नहीं देखा। सही है। अच्छा, ये आने लगी इसमें खुशबू और राई और साथ में ज़ीरे की, ज़रा सा ये भी चटक रहे हैं, आवाज़ें इसकी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा भी ना पकाया करें, ज़रा सा हल्का सा वो खुशबू आने की तो आप फ़ौरन उसको चूल्हा बंद करें या जो भी चीज़ डालें। अगर वो जल जाए तो फिर आपको तो उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये अभी मैं फ़ौरन इसमें डाल दूँगी प्याज। सही है, प्याज डालते हैं। प्याज को थोड़ा सा हमने इस तरह से करना है, प्याज जब तक ये हो रही है। और यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं जो मसाले, मैं एक ही प्याले में डाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा गरम मसाला है और टमाटर है। तो ये मैं ले लेती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमने जो डो बनाई थी बेसन की उसके अंदर भी डाला था, तो इसलिए मैं नमक थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ग्रेवी के लिए मेरे पास 1 चाय का चम्मच नमक है। ठीक है, इसके बाद हल्दी इसमें डाल देते हैं, आधी चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। और यहाँ पर है हमारे पास पिसा गरम मसाला। ये मैं चीज़ें साइड पे रखूँ ताकि मुझे नज़र आए। हरी मिर्चें मैं भी काट के इसी में साथ में डाल दूँगी यहाँ पर, जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है।
बस हमने इतना इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे चाहिए हरी मिर्चें, ये आपने 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेनी है। ये चीज़ों को साइड पे कर देती हूँ ताकि ये भी हम हरी मिर्चें भी डाल दें। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, बड़े मज़ेदार ये सालन बनता है। अब तो खैर ऐसे कोई बनाते भी नहीं है, कम ही ये होता है। चले जी लुबना से भी बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हो? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपसे बहुत मुश्किल से बात होती है। चले हो तो जाती है मुश्किल से, देखे मिल तो गई ना हाँ आपकी कॉल। हाँ जी मिल जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगता है। अच्छा जल्दी से आप मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी और क्या हाँ फरमाएं? जी, आज के आपने कल जुकैनी और वो चिकन मुर्ग बनाया था। क्या बनाया था? मुर्ग बनाया था चिकन। अच्छा मुर्ग नाम क्या था? मसाला आपने उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन जहन में आ रहा है फुल। अच्छा आपने वो करके और अवन में दोबारा उसको यानी कि ठीक है किया था। ठीक है, सही। और दूसरा क्या था? जुकैनी। जुकैनी बनाई थी। तीसरा क्या था? बताया ना तक। हाँ जी, तीसरा भी क्या था? 3 रेसिपी थी, चलो आप 3 भी बता दें। चले तीसरे का आपके जेहन में नहीं आ रहा नाम चले ना। कोई बात नहीं, अगर आता है तो आप SMS कर दें। वैसे खैर मैंने 2 ही भेजे थे। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ प्याज थोड़ी सी देखिए इस तरह से, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, थोड़ी सी सॉफ्ट हुई। इसमें ये मसाला जिसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था पिसा गरम मसाला। और थोड़ा सा हम इसको इस तरह से वो करते हैं, हल्का सा खुशबू आने लगी। पहले पिसे टमाटर, थोड़ा इसको कम कर लेती हूँ। ये देखिए इस टाइम पे ना बड़ी मज़े की खुशबू आती है जब ये मिर्चों के साथ ये भुना जाता है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब इसके अंदर हम पहले टमाटर डालेंगे। आहा ऐसी मज़ेदार सा खुशबू इसकी आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा जी, ये हम यहाँ पर रखते हैं। ये देखिए, और 1 चुटकी की जितना हमें चाहिए, 1 चुटकी की जितनी हमें हींग चाहिए, बिल्कुल 1 पिंच, ज़्यादा नहीं है, बहुत तेज़ उसको नहीं करना। इसके बाद मेरे पास दही है, दही को फेंट के डालेंगे। यहाँ पर ये मसाला थोड़ा सा हो रहा है हमारा तैयार। और हमारे साथ शमीम है, ये समीर शमीम है। अस्सलाम वालेकुम साहिवाल से। वालेकुम सलाम। दीदा आप कैसी हो? आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक हो। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है और आपका शो बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है तो बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी ये भी बताएं। जुकैनी चिकन, ठीक है। रोल कबाब। रोल कबाब। रोल कबाब कल की डिश है आपकी ये। अच्छा चलें, सही, हम देखते हैं क्या है। ठीक है, रोल कबाब। दीदा आपकी मुझे आपसे एक और फरमाइश करवानी थी। जी बोले। वो ना मेरा मुन्ना है 4 साल का, वो कुछ खाता पीता नहीं है, उसके बारे में कुछ बता दें मुझे। चलें अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी बताती हूँ। आप फ़ोन जब रखेंगे ना मैं बिल्कुल बताती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये दही इसमें डाल दी इसलिए कि थोड़ा मसाला जो है हमारा बुना और उसकी वो जो गले में लगती है खुशबू वो लग रही है, ये दही चला जाएगा। अब दोबारा से चूल्हा जलाएंगे ताकि ये दही का पानी जो है खुश्क हो और प्याज थोड़ी सी गल जाए। ठीक है, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक ये भुना जाए, जब तक मैं भी अपनी ग्रीन टी पीऊँ। और आप लोगों को उसको भी डेली कहती हूँ कि आप लोग भी ग्रीन टी पिए, अपना वेट कम करें। और देखिए मैंने काफ़ी कम कर लिया और आप लोगों को कहती हूँ आप लोग भी कम करें। अच्छा, इस मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से। 1 कप पानी डालेंगे, फिर उसके बाद वो हम टुकड़े डाल देंगे। तो ऐसा करते फ़िलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा दोबारा से पूरी रेसिपी आपको बताएंगे। जब तक करें आप ढेरों SMS और विन करें NX की तरफ से खूबसूरत सा ये स्टीम आयरन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर जब मसाला पूरा भुन गया तो मैंने 2 कप पानी डाल दिए थे। ये देखिए ग्रेवी सी बन गई है। ये 2 कप पानी डाले, ये ग्रेवी तैयार हो गई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए।
अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने जो बेसन को मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा वगैरह डाल के उसका पतला सा एक बैटर बनाया था जिस तरह पकौड़ों का बनता है। उसके पैन के अंदर डाल के उसको खूब अच्छी तरह पकाया। मुझे थोड़ा सा और पानी भी डालना पड़ा। उसके बाद इस तरह से ट्रे के अंदर मैंने फैला दिया। अब इसको इस तरह से आपने टुकड़ों में काट लेना है। सही है, ये देख लीजिएगा, इस तरह से टुकड़े काट लीजिएगा छोटे छोटे से, जो आपने इसमें डालने हैं। बड़े छोटे जितने मर्ज़ी आप करना चाहें उस तरह से भी आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है सारे डलेंगे। अब बस ये पानी जो ग्रेवी जो तैयार हो रही है उस ग्रेवी में हम इसको डाल देंगे। तो ये बड़े मज़े की बनती है, बड़ा मतलब शौक़ से खाया जाता है। और ये वैसे ये राजस्थानी एक डिश है, ठीक है ना, ये राजस्थानी डिश है, ये हमारी नहीं है। ये देखिए, ये मैं इसको टुकड़ों में इस तरह से आपने कटिंग करके और इसको बनाएगा। और ये जो इस वक्त ये आपको नज़र आ रही हैं बर्फ़ी की डलियाँ जो नज़र आ रही हैं, ये इसके अंदर भी हमने लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह डाला है, तो इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आया है। इसका ऐसा नहीं कि इसका टेस्ट ऐसा नहीं है, इसका भी अंदर से मज़ेदार सा बना हुआ है। तो इसको मैं इस तरह से ये टुकड़ों में काट रही जा रही हूँ, और इसको हम यहाँ पर ये अब सारे बस ग्रेवी में जाएंगे, थोड़ी देर पकेगा, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। ये मेरे ख्याल में काफ़ी सारा हो गया, मेरा 1.5 कप मैदा वो था बेसन, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था इसमें। चलिए जी, ये काफ़ी सारी हो गई। अब ये जाएगा इसके अंदर, बस थोड़ा सा ये उबाल आएगा 1 से 2, और उसके बाद हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। चलिए थोड़ा सा इसको पकेगा, इसके साथ बड़े अच्छे से इसके टुकड़े जो हैं वो तैयार हो गए। बाकी को साइड पे रख देते हैं, बाकी हमें नहीं चाहिए, इसके अंदर ही निकाल देती हूँ ताकि ये अच्छा इस तरह से आप बनाकर इसको फ्रीज़र में रख लें। दोबारा भी आपको चाहिए तो आप इसको निकाल कर बना सकते हैं। ये जो पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आप फ्रीज़र में रख लीजिएगा। आपको दोबारा बनाना है तो आप बना सकते हैं इसको दोबारा से भी। चलिए ये इसको यहाँ रख देते हैं। अब जल्दी से सेकंड रेसिपी की अज्जा भी नोट कीजिएगा, और साथ में 8881 पर मैसेजेस भी कीजिएगा। आज का सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कल जो मैंने रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, रेसिपीज़ बनाई थी, तो उसका आपने मुझे बताना है कि उसके अंदर मतलब नाम बताइएगा, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम बताइएगा। अच्छा जी, चलें जी, मैवीन से बात करते हैं। काफ़ी टाइम बाद कॉल आई है इस्लामाबाद से मैवीन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा आपी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? कहाँ गायब हो, कोई नाफिज है? खैरियत से हो? बस हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बस वो कॉल ही मुश्किल से मिल रही होती है, तो बस शुक्र किया आज से कॉल मिली है। चलो अब मुझे बताएं जल्दी। बहुत अच्छी रेसिपीज आप बना रही हैं। और रिदा भी जो आप बेसन का सालन बना रही हैं, इससे खंडुइयाँ भी कहते हैं ना? खंडवियाँ भी कहते हैं, थोड़ा उसके अलग अज्जा थे, ये थोड़े से हींग डाल के ये थोड़े से अलग है, थोड़े से डिफरेंट सालन है। अच्छा, और दूसरा मैंने सवाल का जवाब देना था। जवाब ये कि अचारी जुकीनी, ठीक है, और होल चिकन रोस्ट और अफगानी रोल। चलें ठीक है, हम देखते हैं, पता नहीं आज की विनर कौन हो। बहुत शुक्रिया, और SMS भी कर दे, सही है? चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर बस ये देख लीजिएगा, खंडवियाँ भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ये थोड़ी सी चेंज है उससे खंडवियों से। ये देख लीजिएगा, अब ये बस ये तैयार हो चुकी है। हरी मिर्ची, हरा धनिया हमने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जाएगा। वैसे तो पूरा तैयार ही हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये पिसा गरम मसाला डाल देते हैं। हरी मिर्ची हमने पहले डाल दी थी, बस इसका चूल्हा करते हैं बंद, यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए जो वो देखिए, सबसे पहले हम कीमा लेंगे आधा किलो, फ्राई की प्याज आधा कप लेंगे, कटी हुई प्याज 1 अदद लेंगे, हरी मिर्चें 2 अदद लेंगे, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच नमक है, 1 अदद अंडा, 1 पाव मेथी, और इसके साथ टमाटर 1 पाव चाहिए, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, 1 कप ऑयल, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें अलग से 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और पिसा गरम मसाला हस्बे ज़रूरत। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चॉपर के अंदर कीमा डाल दिया था, इसलिए कि मेरे पास जो कीमा मेरे पास बीफ की बोटियाँ थी। आज असल में आपको पता है बीफ का ज़रा नागा होता है, तो मेरे फ्रीज़र में रखी हुई थी, वो मैंने ला के रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ। मैंने कीमे को थोड़ा पीस लिया। अब इसके अंदर सारे अज्जा जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पर एक उसके अंदर डाल देते हैं। ये मेरे पास फ्राई प्याज है, इसके बाद ये कच्ची प्याज, ये देखिएगा, इसके अंदर हरी मिर्चें, ये पूरा मसाला जो हमने इसका तैयार करना है, सही।
और यहाँ पर बाकी मसाले सब चीज़ें डालकर बस पीसेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कबाब बना लेंगे फ्राई पैन के अंदर। बाकी इसके अंदर बाकी चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जाएंगे 2 चाय के चम्मच। इसके बाद हल्दी इसमें थोड़ी सी हम डाल देते हैं, साथ में नमक इसमें चला जाएगा, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 अदद अंडा। सही। अच्छा जी, जब तक अमरीन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, खैरियत। आपने जो बेसन का सालन बनाया है, जी जी जी। ये मेरे ससुराल में बनता है, वो लोग राजस्थान के हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं लोग भी ना। अच्छा, वो राजस्थान के। हाँ, वो मैंने कहा यहाँ पे खंडविया भी कहा जाता है और ये थोड़ी सी चेंज रेसिपी थी। चले, अच्छा मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब दें। मज़े का सालन बनता है, बहुत मज़े का सालन। इतने मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ से, देखें क्या जरूर। ये पहले ही बड़े बूढ़े बनाते थे, अब तो कोई बनाता भी नहीं इन चीज़ों को, है ना। अब तो कोई नहीं बनाता। हमारे यहाँ बनता है अभी भी ना। अच्छा, वो कोई होंगे खाते हैं सब लोग। बड़े होंगे, अम्मी वगैरह कोई वही बनाते होंगे, ससुराल वाले जो सासू माँ वगैरह। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, अब जल्दी से आप सवाल का जवाब दें और इसके साथ आप SMS भी करें और आपकी कोई फरमाइश है वो भी आप मुझे बताएं। फरमाइशें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी पूरी करती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। और कल आपने अचारी जुकीनी बनाई थी, ठीक है, अफगानी मुर्ग बनाया था, सही है, और रोल बनाए थे, चिकन रोल बनाए थे। चलें, ज़बरदस्त। तो अब SMS भी करें, अगर आप SMS कर सकते हैं SMS भी करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमेशा दुआ में याद रखा करें जब लोग भी आप लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, तकरीबन आधा कप से बस आधा कप ही ले लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने कबाब बनाने हैं। ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें डाल दी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आधा किलो कीमा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, और इसके साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था प्याज है, फ्राई वाली कच्ची प्याज, हरी मिर्चें। अब इसको मैं पीसती हूँ और सिर्फ इसके सिंपल कबाब बना के हम डालेंगे या थाल के अंदर, इसको फ्राई करेंगे और ऊपर से बाकी चीज़ें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मुझे अंडा भी इसमें डालना है, लेकिन वो बाद में डालूंगी। अब एक अदद अंडा तोड़ के इसी में मिक्स कर लेते हैं और ये सारे मिक्स होंगे। सिंपल कबाब बनाने, बाकी कुछ नहीं करना। और यहाँ पर ऑयल गर्म होगा, कबाब कुछ बना लूँगी, कुछ आपके सामने बनाऊँगी और बाकी की चीज़ें जो है वो आपके सामने डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस, जितने ज़्यादा SMS करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। NX की तरफ से मिल रहा है आपको बहुत खूबसूरत सी एक स्टीम आयरन। तो बस आप करें SMS और बताएं कल क्या हमने बनाया था और उसके नाम बताएं और विन करें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर क्या है कि हमने कबाब बना लिए हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से शेप बनाएगा, आप चाहे गोल भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थाल को हमने रख दिया चूल्हे पे और इसके अंदर आप इसी के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा मज़े का लगेगा टेबल के ऊपर या आपके दस्तरखान पे थाल के साथ। बस ये कबाब्स को आपने इस तरह से हाथ से थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, सीख कबाब की तरह जिस तरह से हम बनाते हैं। और बड़ा अच्छा इसका वो बना है, जो हमने कीमे के अंदर अंडा, साथ में लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था, हाँ, कच्ची प्याज और फ्राई प्याज दोनों, और 1 अदद अंडा भी डाला था। बस ये फ्राई होंगे यहाँ पर और उसके बाद मेथी जाएगी, टमाटर जाएंगे और ये इसको इसी तरह से आपने उसके थाल के साथ ही सर्व करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे को कम करूँगी ताकि ये स्लो फ्लेम पे हो, अंदर तक पक जाए। तो थोड़ा आपने ज़्यादा ऑयल आ रहा है वहाँ मैं डाल रही हूँ, लेकिन हम इसको घुमा देंगे। काफ़ी सारे ये हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो डालेंगे टमाटर वगैरह, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त सा इसका एक टेस्ट आ जाएगा। और मेथी की तो क्या बात है, मेथी भी इसके अंदर। चलिए, ये अब हम इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से करना है,
ज़्यादा ऑयल तो हमने डाला नहीं, आधा कप इतना ऑयल ले लीजिएगा ताकि उस पर सब जगह पे ऑयल जो है इसके ऊपर इस तरह से आ जाए। बस हल्के से जब ये थोड़े से फ्राई होंगे तो फिर बेशक आप टमाटर मेथी वगैरह इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़े से आपने इसको पहले फ्राई करना है। ये पता चिपकना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। ये लग रहा है थोड़ा ऑयल कम है। अब इसी के ऊपर मेथी चली जाएगी, टमाटर डाल देंगे और साथ में हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और बाकी के मसाले। तो यहाँ पर है मेरे पास टमाटर हैं, ये हम डाल देते हैं। बड़ी मज़ेदार सी एक आपको नई डिश मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें टमाटर को इस तरह से गोल काटने, चकोर काटने, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी इस टाइम पे तो गोल कटिंग कर रही हूँ इसको इस तरह से स्लाइस में। मेथी जाएगी, मेथी की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। ऊपर यहाँ यही मसाले दोबारा जाएंगे, जो हमारे पास ये मसाले हैं ये भी दोबारा जाएंगे इसी के ऊपर। हरी मिर्चें ले लेते हैं, हरा धनिया भी इसके अंदर जाएगा। इस तरह से हरी मिर्चों को बस एक साइड से थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, फिर इसको हम टर्न करेंगे, फिर ये चीज़ें डाल देंगे। अभी मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ रही हूँ कि कहीं ये टूट ना जाए। अच्छा, अभी थोड़े से सेट हो गए, फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आराम से। पहले आपने जब कच्चे होंगे तो तब आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना क्या होता है कि फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक साइड से जैसे इसका कलर चेंज हुआ और फिर मैंने इसको टर्न करने शुरू कर दिए। जैसे आप इसको चाहे तो अंडे भी एक अदद बॉईल करके ऊपर इसके साथ रख सकते हैं जब आप इसको सर्व करने लगे तो। बस ये अब हुए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर ये आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। ऊपर से मैं इसको कवर करूँगी थोड़ा ताकि ये इसके अंदर पकते रहें। तो टमाटर डाल देते हैं, इससे थोड़ा सा मसाला बन जाएगा बड़ा अच्छा सा। टमाटर के साथ हरी मिर्चें, ये देखिए थोड़ी देर बस दम पे रखेंगे। मेथी वगैरह ये सब भी इसके अंदर हो जाएंगे। ये हम डाल देते हैं हरी मिर्चें, और ये 1 पाव 250 ग्राम की जितनी मेथी। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ये देखें हमने 1 पाव की इसमें मेथी डाल दी। मेथी के ऊपर अब जाएगा यहाँ पर वही मसाले जो मैंने पहले इसके अंदर डाले थे। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और ये चाट मसाला। चाट मसाला तो खैर बाद में ही ऊपर जाएगा। बस अब मैं इसको करती हूँ कवर, ताकि थोड़ा सा ये स्टीम के अंदर ये मेथी और ये सारी गल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर तेज़ आग पर भून लेंगे। बस ये अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढकना है ताकि ये मेथी की खुशबू जो है इस टाइम पे आपको आ रही होगी ना, आपको तो खैर क्या आ रही होगी टीवी पे, मुझे ही आ रही है। आखिर में नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा ये चाट मसाला ऊपर जाएगा और उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे। तो बस ये रेसिपी भी हमारी होगी कंप्लीट। थोड़ी देर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, मेथी भी थोड़ी सी तैयार हो जाएगी। मेथी तो आपको पता है टाइम लगता नहीं, जल्दी बन जाती है। बस आप जल्दी से 888 पर मैसेज करें, इसलिए कि टाइम जो है बहुत कम रह गया है। हम चाह रहे हैं कि हम आपको एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सी, इस वक्त आप देख रहे हैं स्टीम आयरन है जो आपको दी जाए। तो बस आप करें 888 पर मैसेजेस और बताएँगे कल की जो मैंने रेसिपीज़ बनाई थी उसके नाम बताएँ। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बेसन का सालन। मिक्सचर बनाने के अज्जा: बेसन 1.5 कप, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्चें 4 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के अज्जा: राई 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, दही 1 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 कप, हींग आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: बेसन का मिक्सचर बनाने के लिए एक बर्तन में तमाम अज्जा शामिल करके 1 गिलास पानी के साथ घोलें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके इस मिक्सचर को भून लें। जब यह मिक्सचर सख्त हो जाए तो इसे ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लें। ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल गर्म करके राई और ज़ीरा भूने, खुशबू आने पर इसमें प्याज डालकर भून लें। फिर इसमें दही, तमाम मसाले और टमाटर शामिल करके भून लें।
उसके बाद इसमें 2 कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं। अब इसमें बेसन का मिक्सचर शामिल करके उबलने दें और 15 से 20 मिनट पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। मेथी थाल कबाब। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, फ्राइड प्याज आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मेथी 1 पाव, टमाटर 1 पाव, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: ब्लेंडर में कीमा, कटी प्याज, फ्राई प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके ब्लेंड कर लें। अब इसमें अंडा मिक्स करके कबाब बना लें। फिर एक थाल में तेल गर्म करके कबाब फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें मेथी, टमाटर, हरा धनिया, नींबू का रस, चाट मसाला और हरी मिर्चें डाल दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क के दम दें और सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसको ढक दिया था कि ताकि वो जो हमने मेथी डाली है और इसके साथ बाकी की जो चीज़ें डाली वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह। बड़े मज़ेदार सी कह रहे हैं ना, खुशबू जो एक होती है ना, पूरे हमारे यहाँ पर स्टूडियो में फैल रही है। बहुत अच्छी सी, ये देखें क्या मज़ेदार सा इसका लुक आया। ये हाँ, मसाला जो मेथी है वो भी तैयार होगी। मेथी बड़ी अच्छे से भुन गई और उसके बाद हरी मिर्चें डाली थी, टमाटर डाला था। अब ये इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं। हरे धनिया से बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है और वो जो मसालों की तेज़ी है उसको भी कम कर लेंगे। अच्छा, जिस टाइम पे आपने सर्व करना तो थोड़ा सा आप ये कीजिएगा, लेमन के स्लाइसेस ऊपर रख दीजिएगा। ये भी अच्छे लगते हैं, नहीं है तो आप ऊपर से छिड़क दीजिएगा नींबू को। ये देखें, टमाटर तो आपके सामने डाल दिए थे। ये मेरे पास यहाँ पे अनियन रखा हुआ था, इसी कि मुझे खुद बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे दाल चावल हो या इस तरह की, उसके साथ प्याज खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी इसके साथ प्याज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, रिंग्स बनाकर। ये देखें इस तरह से। और इसको अभी कबाब को साथ हमेशा हमारा ये होता है कि हमें कुछ रायता चाहिए होता है, कुछ चटनी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है जो अच्छी लगती है। लेकिन इस वक्त आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है हमारा थाल कबाब। इसको हम थोड़ा सा चाट मसाला और इसके बाद ये जा रहा है यहाँ पर टेबल पर। और पहले जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी वो भी हमारी जो है तैयार हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ इस तरह से। आप डायरेक्ट इसी तरह रखिएगा, थाल के साथ ही रखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक अच्छा सा लुक आ जाता है इसका। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जा रहा है यहाँ पर। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मेथी की यहाँ पर जो हमारे किचन में। चलें, मुक गया। चलें जी, ये हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ेदार सा ये इस वक्त देख रहे हैं मेथी थाल कबाब थे। सिंपल, आपने चॉपर के अंदर आसानी से आप बना सकते हैं। चॉपर के अंदर आपने कीमा डालना है, थोड़ी सी फ्राई प्याज, कच्ची प्याज, हरी मिर्चें, नमक, इसके साथ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा आपने ज़ीरा और पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें, सारी चीज़ें डाल के चॉपर को अच्छी तरह चला दीजिएगा। मैंने बीफ का कीमा लिया, आपकी मर्ज़ी, आप चिकन भी ले सकते हैं, आप जो आपको मतलब आसानी से घर में मिल जाता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, ये डाल के चॉपर को अच्छी तरह चला। जब सब पेस्ट किया उसी में एक अंडा डाल दिया। अंडा डाल के हमने कबाब बनाए, कबाब का शेप दिया, उसके बाद ऑयल गरम किया, उसके बाद कबाब को हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा फ्राई करके उसको मतलब टर्न किया। फिर मैंने मेथी डाल दी, साथ में टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, हल्दी, वही मसाले ऊपर से छिड़क दिए। छिड़कने के बाद इसको मैंने ढक दिया। टमाटर वगैरह सारा जब मसाला तैयार हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर हरा धनिया डाला, थोड़ा सा आप चाट मसाला डाल दी, लेमन जूस डाल दी। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और सिंपल सी रेसिपी है। इसके साथ जो हमने बनाया था बेसन का सालन, बहुत सारे लोग इसको खंडवियाँ भी कहते हैं और बेसन का वैसे ही सालन भी कहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो नाम देना चाहे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी लगेगी। बड़ी चेंज से दही और इसके साथ टमाटर का जो मसाला बना है उसका तो जायका ही बड़ा अच्छा सा है। तो बस आपने क्या करना है, आपने ऑयल गरम करना है। ऑयल गरम करके 2 खाने के चम्मच और बेसन को एक बॉल के अंदर डालिएगा। उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी डालकर उसका पूरा पेस्ट सा बनाकर आपने ऑयल के अंदर डाला और चम्मच चलाते रहेगा जब तक कि वो गाढ़ा सा डो ना बन जाए। उसके बाद आपने ट्रे को के अंदर ऑयल लगाकर उसको फैला दीजिएगा, टुकड़ों में काट लीजिएगा। उसके मसाला तैयार कीजिएगा। आपने ऑयल गरम करना, ऑयल गरम करके ज़ीरा और मेथी दाना डालिएगा, ठीक है। उसमें खुशबू आने लगी, प्याज डाल दीजिएगा, बारीक चॉप की प्याज को थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। फिर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह मसाला सारा डालिएगा। टमाटर डाल दीजिएगा, दही को फेंट के डाल दीजिएगा। खूब अच्छी तरह से मसाले की बुनाई कीजिएगा। 2 कप पानी डाल दीजिएगा। आखिर में आपने जो पीसेस कटिंग करके रखे हैं बेसन के, ये डाल दीजिएगा। 5 से 6 मिनट पकाएगा। आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया और पिसा गरम मसाला डाल दीजिए।
अच्छा जी, आज का हमारा सवाल था, कल हमने क्या बनाया था? कल हमने बहुत मज़ेदार सा एक चिकन रोस्ट बनाया था, इसके साथ हमने अचारी ज़ुकीनी बनाई थी और साथ में हमने बनाए थे अगवानी रोल बनाए थे। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे और आज की जो विनर है, क्या नाम है? लुबना है सरगोदा से। चलें जी लुबना, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला जब आपको मिलेगी आयरन तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कल भी बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। कल हम एक ड्रम स्टिक बना रहे हैं, इसके साथ बर्गर बन रहे हैं और साथ में हम बनाएंगे एक रोल भी बन रहे हैं। ठीक है जी, तो कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और इजाज़त चाहेंगे। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।